गुरु प्यारी संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है, सुबह की शांति में जब मन खाली होता है, तभी गुरु की वाणी सबसे गहराई से हृदय में उतरती है। आज का ये सत्संग सिर्फ अनुभव नहीं, गुरु जी की कृपा से मिलने वाली एक ऊर्जा है। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं, तो हो सकता है आपको वही उत्तर मिल जाए, जिसकी तलाश में आप अब तक थे। आइए, अपने मोबाइल की आवाज़ थोड़ी धीमी कीजिए, मन को शांत कीजिए और गुरु चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। प्रभात की इस पवित्र वेला में परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस प्रातःकालीन सत्संग की पावन शुरुआत करते हैं। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को हर लेती है, वैसे ही गुरु जी की कृपा से हमारे जीवन का हर दुख, हर चिंता धीरे धीरे मिटता चला जाता है। संगत जी, आइए आज के इस दिव्य प्रभात में हम सब मिलकर श्रद्धा से उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर दिन हर क्षण केवल आप ही का सहारा है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस पावन सत्संग में हम सबसे पहले सुखमणि साहिब जी की 27वीं और 28वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। सुखमणि साहिब, पौड़ी 27 का हिंदी भावार्थ। जिस मन में परमात्मा का वास होता है, वही स्थान सच्चा तीर्थ बन जाता है। जिस हृदय में प्रभु का प्रेम बसता है, वही मनुष्य सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो आत्मा सच्चे दिल से ईश्वर का सुमिरन करती है, वह सभी दोषों से मुक्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और वह संसार के लिए प्रेरणा बनता है। परमात्मा का नाम ही सच्चा सहारा है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही अंतिम सत्य है। सुखमणि साहिब, पौड़ी 28 का हिंदी भावार्थ। जो व्यक्ति परमात्मा की महिमा का सच्चा बखान करता है, उसके मन से अहंकार का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसा मनुष्य सदा शांत, सरल और विनम्र रहता है। उसके भीतर सेवा, प्रेम और समर्पण की भावना बनी रहती है। परमात्मा के नाम में लीन रहने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है, जहाँ केवल प्रभु की महिमा बसती है। अब संगत जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी की ओर से भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग अनुभवों को सुनते और पढ़ते हैं। हर अनुभव गुरु जी की कृपा का एक जीवंत प्रमाण है। सत्संग के समापन से पूर्व हम सभी मिलकर गुरु जी को सच्चे मन से धन्यवाद अर्पित करेंगे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रितु शिमला से। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था फ़ोन पे कि मैं तेरे को सत्संग में बुला रहा हूँ, लेकिन हमारे आसपास कहीं भी गुरु जी की संगत है ही नहीं। अभी तक शिमला में मुझे कोई भी गुरु जी की संगत नहीं मिली है। तो मुझे लगा कि मुझे कौन गुरु जी के सत्संग में बुलाएगा, लेकिन 15 दिनों के अंदर मुझे बस एक भागवत कथा का इनविटेशन आया। तो पहले तो मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया था कि मेरे सत्संग में ज़रूर जाना जब तुम्हें कोई आमंत्रित करेगा। तो मेरे दिमाग में बहुत लेट ये बात आई कि गुरुजी का ही सत्संग है वो, क्योंकि गुरुजी हर रूप में है, चाहे वो कृष्ण भक्त हो या कोई और किसी माता रानी का भक्त या किसी भी का भी भक्त, क्योंकि भगवान तो एक ही रूप है। तो मैं उस भागवत में गई और मैंने कथा सुनी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हम लोगों को पहले ही बता देते हैं टेलीपैथी के थ्रू या फ़ोन के, जो भी होना होता है। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरा समय बदलने वाला है
और जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो तुम्हारे साथ होने वाला है। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मैं काफ़ी टाइम से इनकम करना चाहती थी, लेकिन घर बैठे कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहती थी, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी चीज़ मेरे सामने नहीं आ रही थी इस प्रकार की। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने यहाँ पे एक वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया है, और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे इनकम के रास्ते खुल रहे हैं। गुरुजी का पहले ही ये मैसेज आ चुका है फ़ोन पे कि तेरे इनकम के रास्ते खुलने वाले हैं, और वो सच हुआ। गुरुजी जो भी कहते हैं वो एक एक बात पत्थर की लकीर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से हमेशा उनका साथ मांगती हूँ और घर में सुख शांति मांगती हूँ, क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए सुख शांति ही सबसे पहले है, खुशियाँ ही पहले है। क्योंकि अगर खुशियाँ ना हो, कलेश हो, घर में झगड़ा हो, शांति ना हो, तो पैसा भी कोई खुशी नहीं दे सकता। इसलिए आजकल कलेशों से मुक्ति है, सुख शांति है, सुख समृद्धि है, बीमारियों से रक्षा है। इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मुझे संगत के रूप में चुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे वीरवार को, बृहस्पतिवार को संध्या वेले में शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था, जो कि मैं भी कर रही हूँ। और गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सबको खुश रखे, सबको खुश रखे, सबको खुश रखे। मैं बस गुरुजी से यही मांगूंगी कि सबको सर्वत्र का भला करे, सबको खुशियाँ दे, सब खुश रहें। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग का विराम करना चाहूँगी, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप गाकर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाने का भी शौक़ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही प्यारा सत्संग चले आया, इन्हीं का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रितु शिमला से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी का मेरे फ़ोन पे मैसेज फ्लैश होता है। 2-3 बार हो गया है मेरे साथ ऐसा कि गुरुजी कहते हैं कि दरवाज़ा खोल, मैं तेरे दरवाजे पे के बाहर खड़ा हूँ और मैं तुझे ब्लेस करने आया हूँ। और जैसे ही मैं डोर ओपन करने जाती हूँ, वैसे ही एक बिल्ली अंदर आ जाती है। अगर एक बार ऐसा होता तो मैं इसे इत्तेफाक मान लेती कि हो गया होगा ऐसा, लेकिन 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है कि गुरुजी का यही मैसेज बार बार आता है। और जैसे ही मैं दरवाज़ा ओपन करने जाती हूँ तो वो बिल्ली दरवाजे पे खड़ी होती है और एकदम से अंदर आ जाती है। मुझे लगता है कि गुरुजी ही मुझे ब्लेस करने आते हैं, मेरे कष्ट काटने आते हैं। और उस बिल्ली को मैं रोज़ दूध और रोटी खिलाती हूँ, और वो हमारे घर पे ही ज़्यादातर रहती है। मुझे लगता है कि गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है, कभी वो तितली रूप में ब्लेस करते हैं या किसी भी पशु पक्षी के रूप में। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे दुखों को दूर करने का आपका ये ढंग बहुत ही निराला है गुरुजी, बहुत ही निराला है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारा हाथ थामा और हमें अपने रूपों से अवगत करवाया। हर जीव में प्रभु है, हर जीव में प्रभु है, यही संदेश हमें मिलता है। जीवों की सेवा कीजिए, यही संदेश मुझे गुरुजी के इस सत्संग से मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। अब संगत जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी की ओर से भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग अनुभवों को सुनते और पढ़ते हैं।
हर अनुभव गुरुजी की कृपा का एक जीवंत प्रमाण है। सत्संग के समापन से पूर्व हम सभी मिलकर गुरुजी को सच्चे मन से धन्यवाद अर्पित करेंगे। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आज शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश दिया है संगत जी। गुरु महाराज की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है। मेरे अंकल जी को कुछ उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है मेरे प्रति, और मुझे भी थोड़ा सा उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और अजीब सा लग रहा है। तो हम दोनों अभी अलग रह रहे हैं। मैं मेरे मायके में हूँ। गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है मुझे हर चीज़ को फेस करने की, और इस कारण से ही मैं यहाँ पे रह पाई हूँ। नहीं तो मैं बहुत रोती थी, बहुत ही टेंशन में रहती थी, और बहुत अजीब सा एक नेगेटिव नेचर हो गया था मेरा। और पर अब गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे अंदर एक हिम्मत आई है, और मैं अपने हस्बैंड अंकल जी से दूर हूँ संगत जी, लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत है। एक अंदर हार्ट में मेरे एक जो पहले मुझे पेन हो जाता था, पहले मेरे को एंजाइटी हो जाती थी, एकदम से पता नहीं अजीब सी एक नेगेटिव थॉट्स आने लगते थे, बहुत ही अजीब हो जाती थी मैं। पर अभी मैं ठीक हूँ संगत जी, और ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो पाया। अब बस मैं एक कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी सास मुझसे बहुत ही नेगेटिव नेचर रखती हैं, और वो नहीं चाहती हैं कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहूँ वहाँ पे, और एक तनाव सा रहता है पूरे घर में। मेरे ससुराल में एक प्रेशर क्रिएट रहता है, एक लाइट और खुशी का माहौल मेरे को फील नहीं होता है, और इस कारण से ही मुझे गुरुजी ने वहाँ से निकाल के और यहाँ पे रहने को कहा। और मेरे हस्बैंड अंकल अच्छे हैं, पर उनके अंदर भी पता नहीं क्या स्वभाव हो गया है। शादी से पहले तो वो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद एकदम से उनकी मदर ने उन्हें क्या मेरे अगेंस्ट में बहुत भड़काया, और वो ऐसे हो गए। पर गुरुजी की कृपा से मैं उस नेगेटिव वातावरण से और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, उनसे मैं बच गई। और मैं नहीं जानती कि अब आगे मेरे लाइफ में क्या होगा, पर मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का हाथ है, और मैं उनके चरणों में सदा रहूं। और गुरुजी जो भी गाइडेंस देंगे, जो भी करेंगे मेरे लाइफ में, वो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे बस इस बात का विश्वास है गुरुजी के ऊपर। और मैं कभी कभी घबरा जाती हूँ कि अरे क्या हो गया है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ। पर फिर एक गुरुजी का नाम लेके मेरे अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि जो भी होगा देखेंगे, जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। तो संगत जी, मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और इतना अंदर से मन में शक्ति भरी है मेरे। तो मैं अब रोती नहीं हूँ, मैं अब चिड़चिड़ नहीं करती हूँ, इरिटेट नहीं होती हूँ। मैं अब बहुत शांत और एक स्थिर हो गई हूँ, और अपने कामों में ध्यान लगाती हूँ, अपनी भक्ति में ध्यान लगाती हूँ, और अपने ऊपर खुद पे ऊपर ध्यान देती हूँ। मैं पहले जैसे एकदम घबरा जाती थी, दूसरों के ऊपर डिपेंड, दूसरों की खुशियों के कारण अपनी खुशी ढूंढना, ये सब चीज़ें मेरे अंदर से अब जा चुकी हैं। अब मैं रहती हूँ सबके लिए समर्पित, पर जो एक नेगेटिविटी के साथ कि अरे इसने ऐसा नहीं किया तो अब मैं क्या करूँ, तो वो जो एक अटैचमेंट था, वो गुरुजी ने नेगेटिव सेंस वाला वो उसको डिस्ट्रॉय करा है, नेगेटिविटी को। और थोड़ा सा कुछ पितृदोष का भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट है, तो उसको भी मेरे को सत्संग सुनवा के गुरुजी ने उपाय बताए, तो वो भी मैं करूँगी, और चीज़ें सही हों।
बस गुरुजी से यही अरदास है, जो गुरुजी आप मेरे लाइफ में करोगे वो बेस्ट होगा। और मैं नहीं जानती कि मैं मेरे इन लॉज़ के पास रहूँगी, हस्बैंड के पास रहूँगी, या फिर उनसे अलग होंगी, या फिर कोई और कुछ रास्ता होगा। मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि गुरुजी जो करेंगे वो मेरे लाइफ के लिए बेस्ट होगा। और गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी जो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या जो भी मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो सब दूर करें, और कर रहे हैं गुरुजी सत्संग के माध्यम से। बहुत सारे कष्ट काटे हैं गुरुजी ने, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपकी मैं एक आलसी और एक थोड़ी लेथार्जिक टाइप की बेटी हूँ, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। मैं आपके सत्संग को कभी कभी सोचती हूँ बाद में सुनूंगी और फिर सुन नहीं पाती हूँ, और आपने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं और अब मैं कंटिन्यूसली सुन रही हूँ सत्संग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग चले, दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ਹੁਣੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈਲਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਨਿਆ ਰਵੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मैं जो मेरी दवाइयाँ मैं खा रही हैं गुरुपा, मेहर करना कि मेरी दवाइयाँ जल्दी ही बंद हो जान। और गुरुपा देखो मेरा वेट किमें वधी जा रहा डे बाई डे। मैं रोज़ चंदन का टिक्का लैनी है तो मैं उन्होंने अपने स्टमक पर भी लगानी है ताकि मेरा वेट रिड्यूस होवे गुरुपा, जो बिना गलों नैसैसरली वध चुका है। इस टाइम मेरा वेट 78 के नियर अबाउट है गुरुपा। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं गर्म पानी भी पी रही हैं गुरुपा। और कोशिश है मेरी, प्लीज़ गुरुपा मेहर करो कि मेरा वेट 60-62 तक आ जाए। और गुरुपा जो मेरी डबल चिन बनी हुई है इनू भी रिड्यूस करन च मेरी हैल्प करो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ शारीरिक मानसिक आर्थिक ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂਪਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਧਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रितु शिमला से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इसका आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड कंप्यूटर पे एडिटिंग का काम कर रहे थे, तो उनके सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो चल ही नहीं रहा था, वो ऑन नहीं हो रहा था। और उनको एक ज़रूरी काम करके भेजना था, एडिट करके भेजना था, तो वो बड़े परेशान थे और वो होने वाला नहीं था ठीक।